हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। व्हाट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज? फ्रेज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। और प्रेपोजिशन इसलिए कहते हैं कि इससे पहले प्रेपोजिशन आती है, यानी कि दिस इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, in the morning there are three words in this phrase, in the morning. In is preposition, the is article and morning is noun. in the same way in time, जब हम कहते हैं in time, ये एक फ्रेज है। और कौन सी फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। in time, in preposition है, time यहाँ noun है, in time। इसी तरह before time, on the table, the book is on the table, on the table। on क्या है? preposition है, the क्या article है, table क्या है? noun है। तो इसी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है जो प्रेपोजिशन से शुरू हो और दो या दो से ज़्यादा वर्ड का ग्रुप हो। और मैंने आपको एग्जांपल दी है, इन द मॉर्निंग, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। एट प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टेशन नाउन है। इन द सेम वे ऑन द टेबल, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी वजाहत के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं। आइए हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोग सुन लें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ किसी और का फ़ायदा सोच लें, किसी और का भला कर दें, ताकि मेरी बात दूसरों तक पहुंच सके। ये नॉलेज जो है ये किसी ने लेके नहीं जाना, किसी तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो अब उससे बात हम चलते हैं अपने टेंसेस की तरफ। देखिए, एक बात सुन लें पहले, प्रेपोजिशन का जो काम होता है ना इंग्लिश में, वही प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम होता है। प्रेपोजिशन का क्या काम होता है? मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, वो 8 थे। पार्ट ऑफ स्पीच 8 थे। 8 में से मैंने आपको बताया था कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब 3 अलग कर लें, बाकी 5 को अलग कर लें। 3 जो हैं यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब नाउन प्रोनाउन को थोड़ी देर के लिए एक ही समझें, एक ही है ये नाउन और वर्ब, बस 2 ही हैं ये। तब तक ये 2 हैं तो बाकी जो 5 हैं वो भी इफेक्टिव हैं। जब ये दो नहीं होंगे तो पाँचों के पाँचों बेकार हो जाएंगे। चूँकि प्रेपोजिशन तब आएगी जब नाउन होगा, और एडजेक्टिव तब आएगा जब नाउन होगा, एडवर्ब तब आएगा जब वर्ब होगा। इसी तरह एक आर्टिकल तब आएगा जब आगे नाउन होगा। तो ये सारे तब यूज़ होते हैं जब एक सेंटेंस में नाउन और वर्ब होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसका काम भी बजाते खुद कोई नहीं है। वो समझो एक शर्ट है, जो पहनेगा शर्ट उसी की हो जाएगी। एक शर्ट को गर्ल पहनती है तो गर्ल की शर्ट बन जाएगी, उसको बॉय पहनता तो बॉय की बन जाएगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज, जैसे मैंने कहा इन दी मॉर्निंग, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकता है, नाउन फ्रेज भी बन सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी बन सकता है। यूज़ पे डिपेंड करता है। बजाते ये ज़ाती तौर पे ये खुद कोई काम नहीं करता, ये किसी के साथ मिलके काम करता है। जहाँ जाता है वही उसी का बन जाता है। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिखी है, द बॉय इन द ब्लैक शर्ट। इन द ब्लैक शर्ट यहाँ जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द, आप यूँ करें, इसको छोड़ दें, इन दी शर्ट को आप छोड़ दें। द बॉय प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट। लड़के ने टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लड़के ने टूर्नामेंट में अच्छा खेला। देयर आर 2 प्रेपोजिशनल फ्रेज इन दिस सेंटेंस। इसमें 2 प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। क्यों? देखें, इन दी ब्लैक शर्ट किससे शुरू हुआ? इन से, शाबाश। इन क्या है? प्रेपोजिशन। दी क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। शर्ट क्या है? नाउन। तो 4 वर्ड से मिलके ये फ्रेज बना है। और इसने काम क्या किया है अभी आपको बताता हूँ। इधर देखें, इन द टूर्नामेंट, उसने अच्छा खेला। टूर्नामेंट में उसने बहुत अच्छा खेला। इसमें 2 फ्रेज आए हैं, दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। उनका काम क्या है? देखिए, इन दी ब्लैक शर्ट, ये किसको बता रहा है? जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, और जो नाउन की जगह काम करेगा वो नाउन फ्रेज होगा। अब देखते हैं इसने क्या काम किया। इन दी ब्लैक शर्ट किसको कह रहा है? ये लड़के को कह रहा है, लड़के को। ये बॉय है, यानी वो लड़का जो ब्लैक शर्ट में है उसने अच्छा खेला। अब देखें, लड़का क्या है? नाउन है, शाबाश। और जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो द बॉय नाउन है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इन दी ब्लैक शर्ट, जो ब्लैक शर्ट में है। कौन? ये लड़का।
तो लड़के नाउन है, लड़के को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम कर रही है एडजेक्टिव फ्रेज का। क्लियर बात होगी क्यों एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है, नाउन को क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट देखें, जो लड़का ब्लैक शर्ट में है उसने अच्छा खेला इन दी टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में। कहाँ अच्छा खेला, वेयर, वेयर का रिप्लाई जब भी होता है वो एडवर्ब ही होता है, पक्का दिल में रख लें। कहाँ खेला, टूर्नामेंट में, शाबाश। व्हेन का, वेयर का, हो, HOW, हो का रिप्लाई वर्ब से जब भी होगा वो एडवर्ब ही होगा। तो अब देखें, ये इन द टूर्नामेंट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है भाई। इन दी टूर्नामेंट, इन प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, टूर्नामेंट नाउन है, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन काम क्या कर रही है यहाँ, एडवर्ब फ्रेज का। शाबाश। क्यों एडवर्ब फ्रेज का, कि वेयर का रिप्लाई आ रहा है। कहाँ उसने खेला था, टूर्नामेंट में खेला था उसने। व्हेन का रिप्लाई होता वो भी एडवर्ब होता, और अगर व्हाट का रिप्लाई होता वो ऑब्जेक्ट होता और वो नाउन होता। अब दूसरी एग्जांपल में देखें आप, द मैन इन द पिक्चर शोड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉन्सर्ट। देयर आर 3 फ्रेजेस इन दिस सेंटेंस। कैसे, द मैन, आदमी, द मैन एक आदमी की बात कर रहा है, खास आदमी है। इन दी पिक्चर, जो पिक्चर में है, सारे आदमी नहीं, जो पिक्चर के अंदर आदमी है उसकी बात हो रही है। यानी कि मैन के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा मैन, जो पिक्चर में है। तो यहाँ इन द पिक्चर जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम ये कर रही है एडजेक्टिव का, क्योंकि मैन को क्वालिफाई कर रही है। मैन नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वही तो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, काम एडजेक्टिव फ्रेज का कर रही है। शोड वर्ब आ गया, दी बेस्ट परफॉर्मेंस, दी बेस्ट परफॉर्मेंस ये फ्रेज है, लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। क्यों नहीं है, इसके साथ प्रेपोजिशन ही लगी। उसने कारकर्दगी दिखाई, अच्छी कारकर्दगी दिखाई। क्या दिखाया उसने, देखो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से व्हाट कर, उसने शोड दिखाया, क्या दिखाया, व्हाट, जो दिखाया वो तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो भाई ये तो नाउन हो गया, बल्कि नाउन ही नाउन फ्रेज हो गया। ये नाउन फ्रेज है, दी बेस्ट परफॉर्मेंस, ये नाउन फ्रेज है, लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये किसी प्रेपोजिशन से शुरू नहीं होती। और नेक्स्ट देखें, इन दी कॉन्सर्ट, कहाँ उसने ये कारकर्दगी कहाँ दिखाई, उसने अपनी परफॉर्मेंस कहाँ दिखाई, कॉन्सर्ट में। कहाँ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। शाबाश। और ये चूंकि ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगी, और है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम ये कर रही है एडवर्ब का, तो एडवर्बल फ्रेज है, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज काम किसका कर रही है, एडवर्ब का। शाबाश। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास वर गोइंग अब्रॉड। स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, 9वीं क्लास के तालिब इल्म, सारे नहीं, सिर्फ 9th क्लास के तालिब इल्म। तालिब इल्म क्या है, नाउन है, नाम है स्टूडेंट, और नाउन बच्चे कौन से, जो 9th क्लास के हैं। तो ये ऑफ द 9th क्लास, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम क्या कर रही है, एडजेक्टिव का। वर गोइंग, ये वर्ब हो गया, कहाँ जा रहे थे, वेयर का रिप्लाई आ गया, अब्रॉड वेयर की बात ही कर रहा है ना, ये वेयर, ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है, क्योंकि एक वर्ड है, ये एक वर्ड एडवर्ब ही होता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। अगर उसमें इन से शुरू होता है, एड से शुरू होता है, प्रेपोजिशन से शुरू होता है, वो बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम, द बॉय इन द कार वर प्लेइंग कार्ड्स। जो लड़के कार में बैठे हुए थे ना, वो कार्ड खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। सारे नहीं खेल रहे थे, जो कार में बैठे हुए थे। कौन, बॉय की बात कर रहे हैं ना, बॉयज नाउन है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इन दी कार, इन दी कार एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम क्या कर रही, एडजेक्टिव फ्रेज का। शाबाश। इससे पहले मेरा एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज को तफसील से मैं बता चुका हूं। आज मैं बात कर रहा था प्रेपोजिशनल फ्रेज की। नेक्स्ट, वो क्या खेल, देखें वर प्लेइंग, ये वर्ब हो गया। अब लड़के क्या खेल रहे थे, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ज़ाहिर है अगर ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा, तो ये कार्ड्स नाउन ही तो है। लास्ट और आखिरी सेंटेंस ये है, द बॉयज वर प्लेइंग कार्ड्स इन द कार। ये मैंने जानबूझ के उसी सेंटेंस को बदला है। देखें, इन द कार मैं एंड पे ले गया हूँ। द बॉय, लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, व्हाट का रिप्लाई क्या है, कार्ड, ये हो गया ऑब्जेक्ट। शाबाश।
कहाँ खेल रहे थे, कहाँ, वेयर का रिप्लाई आ गया, वेयर का रिप्लाई आ गया, तो ये वेयर का रिप्लाई ही तो है कार में, तो ये हो गया एडवर्बल फ्रेज। अब देखें इन दी कार ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ भी इन दी कार प्रेपोजिशनल फ्रेज ही था, यहाँ इन दी कार ने काम किया एडजेक्टिव का, यहाँ इन दी कार ने काम किया एडवर्बल फ्रेज का, क्योंकि एडवर्ब का काम कर रही है तो ये एडवर्बल फ्रेज है यहाँ, लेकिन है क्या, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो डियर थैंक यू वेरी मच।